हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंघल। आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ फ्रूट्स। ये हमारे पास 10th क्लास का एक लास्ट आर्टिकल है, नेचर ऑफ फ्रूट्स। भाई अभी तक हम क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक होती क्या है, क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट क्या होता है, ये बातें सारी सीख चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि भाई रूट्स की नेचर आखिर किस बात पे डिपेंड करती है, या रूट्स किस तरह से हमारे पास होते हैं। अब देखो, रूट्स की नेचर किस बात पे डिपेंड करती है कि या रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हमारे पास रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, जहाँ पे d हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ये हमारे पास d होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। यस, अब ये हमारे पास रूट हो गए -b प्लस माइनस b, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट हो गए। अब देखो यहाँ पे अगर a b c तीनों रियल नंबर हैं, इफ a b c ऑल आर रियल नंबर, अगर ये सारे के सारे रियल नंबर हैं तो देखो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, अंडर रूट के अंदर जो d आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि रूट हमारे पास रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे। यस, तो d की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब आप ये सोचो, अंडर रूट के अंदर जैसे √4 हम निकाल सकते हैं, 2 होता है, √3 होता है, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखें तो वो तो तुरंत हमारे पास आ जाएगी कि भाई क्या होती है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि अंडर रूट ऑफ -2 बताओ, या अंडर रूट ऑफ -6 बताओ, या अंडर रूट ऑफ एनी नंबर बताओ, तो क्या आप उसका जवाब दे पाओगे? अभी तो नहीं दे पाएंगे उसका जवाब। भाई अंडर रूट ऑफ -7 मतलब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -7 के बराबर हो, ऐसा देखना है हमें, है ना। अंडर रूट ऑफ -7 मतलब x इज इक्वल टू रूट ऑफ -7, मतलब x² -7 के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? नो। रियल नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये जो d है, ये जो हमारे पास d है, अगर d नेगेटिव आ जाए तो, अगर d नेगेटिव आ गया तो क्या? इसका मतलब रूट्स हमारे पास रियल तो नहीं आने वाले। तो इस केस में हमारे पास 3 केस बनते हैं। जैसे पहला बनता है d पॉजिटिव, दूसरा बनता है d 0, और तीसरा बनता है d नेगेटिव। देयर आर 3 केसेस ऑन d। अगर a b c रियल नंबर हैं, d पॉजिटिव, d 0 एंड d नेगेटिव। अब देखो, d अगर पॉजिटिव है तो पक्की बात है अंडर रूट की वैल्यू मिल जाएगी, और उस वैल्यू को हम रख देंगे। एक प्लस में अलग वैल्यू होगी और माइनस में अलग वैल्यू होगी, -b प्लस समथिंग और -b माइनस समथिंग। तो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होंगी? डिस्टिंक्ट होंगी। तो इस केस में अगर d हमारे पास, ये 3 केस हो गए अपने पास कि d नेगेटिव, d पॉजिटिव और d 0। तो d अपने पास अगर पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे इस केस में? रियल। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इन दिस केस। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो हमें क्या बोलना है कि भाई रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने की कंडीशन क्या है? d 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर d मान लो 0 हो जाए, अब देखो d 0 हो गया तो भाई सही बात है 0 आ जाएगा, है ना। ये सही बात है 0 आ जाएगा, तो -b प्लस 0 वो भी -b होगा, -b माइनस 0 वो भी -b होगा। तो दोनों के दोनों रूट कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इस केस में क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि भाई इस केस में रूट्स रियल और इक्वल अपने पास आएंगे। और रूट्स होंगे क्या भाई? अगर ये 0 हो जाए तो एक रूट क्या होगा? -b/2a, दूसरा रूट भी क्या होगा? -b/2a। कहलाएंगे दो ही भाई, भले ही दोनों वैल्यू सेम आ रही हों, लेकिन अगर हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो रूट्स तो बेटा जी 2 ही कहलाएंगे। अगर रूट्स d हमारे पास नेगेटिव आ जाए,
अगर d हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो इस केस में हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, कि रूट्स आर इमेजिनरी, कि हमारे पास रूट्स नेगेटिव होते हैं तो रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी के लिए हम आइटा, भाई एक सिंबल होता है रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 को हम क्या लिखते हैं, आइटा, IOTA, आइटा। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि रूट ऑफ -1 को हम आइटा लिखते हैं। मान लो जैसे हमारे पास रूट ऑफ -4 आ जाए तो उसे सिंपली क्या लिख दो, 2 आइटा। रूट 4 तो हो गया 2 और रूट ऑफ -1 कितना हो गया, आइटा। जैसे मान लो हमारे पास रूट ऑफ -5 आ जाए तो उसे लिख लो रूट 5 आइटा, कि दैट विल बी रूट 5 आइटा। तो ये हमारे पास कैसे हैं इमेजिनरी रूट्स, ये हमारे पास कैसे हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये हमारे पास कैसे हैं रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो हमेशा इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे ही डिपेंड करते हैं। इफ़ d पॉजिटिव तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ़ d 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और d अगर नेगेटिव तो रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी को लिखने का ये हमारे पास तरीका होता है। अब जैसे भाई इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि भाई अपने लेवल के लिए कौन से क्वेश्चंस हैं। अपने लेवल के लिए बेटा जी क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसके पूछा कि भाई नेचर ऑफ रूट्स बताओ। जैसे ये अपने एक्सरसाइज में दे रखे हैं कि जैसे एग्जांपल 1, मान लीजिए 2x² + 3x - 5 = 0। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स बताओ। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम फटाफट क्या करेंगे, d निकालेंगे। d कितना होगा, b² 9 - 4ac, तो -4 × 2 × -5। ठीक है, तो 9 ये कितना हो गया +40, दैट विल बी 49। ठीक बात। तो d कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हम इसमें कमेंट कर सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 कि भाई हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है 7x² - 3x + 4 = 0, कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में कमेंट करो कि इसके रूट्स कैसे हैं। तो सिंपल इसका d चेक करो, d कितना होगा, b² 9 - 4 × 4 × 7। सही बात भाई, 4 × 4 × 7, ये हमारे पास पक्की बात है कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो ये अपने पास नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब भाई 4 × 4 16, और 16 7 जा 112, 112 - 9, 112 - 9 103, तो -103 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, कि हमारे पास रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, कि रूट्स आर इमेजिनरी इन दिस केस, कि भाई हमारे पास इस केस में रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। जैसे सपोज करिए हमें दे रखा है 9x² - 12x + 4 = 0। 9x² - 12x + 4 = 0। तो अगर हम इसका d देखें तो d होगा b² - 12 का स्क्वायर 144 - 4 × 9 × 4। तो 4 × 9 × 4 16 9 जा 144, 144 - 144 कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, कि भाई हमारे पास रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन दिस केस। तो ये सिंपल बेसिक अपने जैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन थे। जैसे कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं कि भाई नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक दे रखा है x² - 2ax - a² -
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए और बी हमारे पास रियल नंबर हैं, ठीक है। तो हमें ये शो करना है रूट्स आर रियल। शो दैट रूट्स आर रियल, कि हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, रूट्स आर रियल। अब देखो रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, ये सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पर। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप डी निकालिए। डी कितना होगा, बी स्क्वायर विच विल 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, सी कितना है माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 4 टाइम्स 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास आ गया है। तो a और b रियल नंबर है, तो ये अगर a और b 0 हुए तो d 0 होगा, लेकिन रूट्स तब भी कैसे होंगे, रियल होंगे। और a और b पॉजिटिव हुए तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो d पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल। हैंस प्रूव कि हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम और करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड k इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 18x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। तो k की वैल्यू अपनी बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k। अब देखो रूट्स इक्वल हैं तो सिंपल हमारे पास कंडीशन क्या है, d इज इक्वल टू 0। वी हैव द सिंपलेस्ट कंडीशन विच इज d इज इक्वल टू 0। d क्या होगा, b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 18, c कितना है 2 इज इक्वल टू 0। तो 18 टू जा 36, 36 4 जा 144, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। द वैल्यू ऑफ k विल बी प्लस माइनस 12, कि भाई k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्लस माइनस 12 के इक्वल होगी। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम, ठीक है। कि भाई एक प्रॉब्लम हम और करते हैं, जैसे इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस b is equal to 0 if roots of this equation are equal, if roots of this equation are equal, then show that 2b is equal to a plus c। कि भाई हमें शो क्या करना है, 2b is equal to a plus c। एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हमें ये शो करना है 2b किसके बराबर है, a plus c के बराबर है। अब देखो रूट्स इक्वल हैं तो हमें शो क्या करना है, d बराबर 0। रूट्स इक्वल दे रखे हैं तो हमें निकालना क्या है, d बराबर 0 दे रखा है। तो d बराबर 0 अगर हम देखें तो d क्या होगा, b स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 b माइनस सी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। कि भाई c माइनस a का होल स्क्वायर 4b माइनस सी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इसको खोलेंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 टाइम्स इनकी मल्टीप्लाई करें, ये होगा ab, ये होगा माइनस बी स्क्वायर, ये होगा माइनस सी ए और ये होगा प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इसको थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं तो 4b² तो ये हो जाएगा a² प्लस c² प्लस 4b²। भाई a² प्लस c² प्लस 4b² हमारे पास हो गया, माइनस 2ac है, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 4ac। भाई माइनस 2ac यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 4ac, तो दैट विल बी प्लस 2ac है ना। और यहाँ से क्या मिल रहा है माइनस 4ab और माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे पूरा कार्यक्रम बेटा जी ये मिल गया। अब ये जो पूरा कार्यक्रम है इसे हमें देखना है कि ये किसके बराबर है। भाई अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये उसी तरह का बन रहा है a² c², तो a प्लस सी क्योंकि प्लस 2ac है, और ये क्या होगा माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रहा है ये, कि इसका होल स्क्वायर 0 के बराबर है। a प्लस सी माइनस 2b, देखो a² आएगा c² आएगा माइनस 2b का स्क्वायर 4b² आएगा, 2ac आएगा 2ac आएगा, माइनस 4ab आएगा माइनस 4ab आएगा, माइनस 4bc आएगा माइनस 4bc आएगा। तो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a है c है, लेकिन b कितना है माइनस 2b है। तो इसका होल स्क्वायर 0 है। अब इसका होल स्क्वायर 0 है तो ये अंदर वाली चीज 0 होगी, इसका मतलब a प्लस सी माइनस 2b 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b के बराबर अपना होगा, हेंस प्रूव। अब देखो इसमें मेहनत करनी पड़ी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मतलब किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है ना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मन प्रसन्न हो जाएगा यार सर ये तो क्या ही कर दिया आपने, है ना। अब देखो अल्टरनेट मेथड, कि भाई इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, कि विच वन इज द अल्टरनेट मेथड। ठीक है, अब अल्टरनेट मेथड में आप ये देखो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखो, वही कल बढ़िया अपना है ना भाई, x इज इक्वल टू 1 रखो, अल्टरनेट मेथड x इज इक्वल टू 1 रखा है ना। 1 रखने पे यहां क्या बना b माइनस सी, वहां क्या बना c माइनस ए, आगे क्या बना a माइनस बी, a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया 0, मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 इसका एक रूट है ना, बोलो हाँ है ना। 1 इसका एक रूट है, मान लो दूसरा रूट अल्फा है, तो 1 इंटू अल्फा क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां क्या होगा माइन a माइनस बी सी अपॉन ए, b माइनस सी। ये अल्टरनेट मेथड है भाई। तो दूसरा रूट 1 इंटू अल्फा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी आ गया, तो मतलब एक तरीके से दूसरा रूट है अल्फा वो आ गया। अब रूट्स बराबर हैं तो 1 और अल्फा बराबर होंगे, रूट्स बराबर हैं तो 1 और अल्फा बराबर होंगे भाई। एक रूट 1 है और एक रूट ये है a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, अल्फा जिसे मैं बोल रहा हूं। तो रूट्स अगर बराबर हैं, रूट्स अगर इक्वल हैं तो ये दोनों बराबर होंगे ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो ये दोनों बराबर हो गए। 1 इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। अब 1 इज इक्वल टू a माइनस बी बी माइनस सी, तो b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, हेंस प्रूव। आ गया। कैसी लगी ट्रिक? लेकिन ये हम कैसे कर पाए, जब हमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट मालूम है तभी कर पाए, हम नहीं मालूम हो तो नहीं कर पाते। और ये चमकना भी चाहिए कि भाई 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 इसका एक रूट है, ठीक बात। तो ये हमारे पास भाई क्वेश्चन था। आप इसके ऊपर चाहे तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं कि भाई एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं, कि लिखो एक क्वेश्चन और, कि भाई आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, चलो ये अच्छी जगह मिल गई है ना होमवर्क के लिए, कि हमें दे रखा है कि a b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b c माइनस a इंटू एक्स प्लस c a माइनस b इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स, कि भाई इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ए बी सी रियल नंबर है,
इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल। देन शो दैट क्या शो करना है? 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अब अल्टरनेट मेथड से देखना कितना आसान होगा ये मतलब छू मंतर हो जाएगा अल्टरनेट मेथड से। और वैसे करोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखना कितनी मेहनत करनी पड़ी और मुझे बताना भी कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इसमें। तो बच्चों ये था हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बातें। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना हमारे पास 10th में दे रखा है उससे कहीं ज़्यादा आगे कि भाई उसका एडवांस के लिए ओरिएंटेशन क्या है, मतलब वो जो गैप होता है ना अपने पास 10th और 11th में या जेई 10th और जेई प्रिपरेशन में, उस गैप को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप इनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और सीख रहे हैं तो आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हम क्या और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।